भाई जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तुम्हारे ऑफिस वालों ने तो कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरे लिए मसला है। मैंने अपनी पोजीशन बनाई है अपने मेरिट पर। उफ, सुबह सुबह फिर वही मैं शुरू हो गई। अल्लाह दिता, अल्लाह दिता। मम्मा वो अपना नाम भूल चुका है, अब उसको एडी बुलाएं। एडी, एडी। जी बाजी। सुनो, आज सूजी आ रही है कुछ सामान लेकर, उससे रिसीव कर लेना। ये सूजी कौन है? सूजी को नहीं जानते? मेरी बचपन की फ्रेंड जो अब इंग्लैंड रहती है। कौन? शहनाज। तो शहनाज कहो ना, ये सूजी क्या है? कितना चीप लगता है शहनाज। शहनाज ने इंग्लैंड जाकर अपना नाम सूजी कर दिया। और उसके हस्बैंड दिलावर, उन्होंने भी? वो दिलावर नहीं, डेविड है अब। अंग्रेजों की इतनी ही दिलदादा थी ये कौम, तो आज़ादी लेने की क्या जरूरत थी? अपनी फिलॉसफी ना अपने पास रखो। वैसे बाजी, लेकिन सामान क्या रिसीव करना है? वो एक पैरट लाएगी। वो तो ठीक है कि वो अपने पैरों पर चलकर आएंगी, लेकिन सामान क्या रिसीव करना है? पैरट बोला तो है। 8 पैरों वाली। एडी, तुम्हारी बाजी को उर्दू बोलने में शर्म आती है। अब अगर शहनाज सूजी हो सकती है तो तोता तो पहले ही पैरट था। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। इंग्लिश की वैल्यू तुम क्या जानो? बंदर क्या जाने अदरक का मजा। ठीक है, ये उर्दू में था ना? ओके। मम्मा ये पैरेट कब तक रहेगा? बेटा, सूजी आंटी यूके जा रही हैं और जैसे ही पैरट का वीज़ा लग जाएगा वो भी यूके चला जाएगा। अल्लाह दिता। जी बाजी। ये पैरट यूके में 10 साल रहा है, तो इसलिए इसके लिए इंग्लिश खाने लाना। देसी खाने मत खिलाना इसे, समझे? हैं? टॉयलेट की सीट भी वेस्टर्न लगवा देना उसके पिंजरे में। हर बात पे तंज। अब ऑफिस नहीं जाना। बाजी खुदारा, मुझ पर कुछ रहम करें। पहले मुर्गा, फिर मुर्गी, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली, और अब ये तोता। ये घर नहीं, चिड़िया घर बन चुका है। मेरी जान पे अजाब को आ चुका है। मैं तोते का ख्याल रखूंगा, आप एडी को छोड़ें। मैंने सूजी से कमिट कर लिया है, 1 महीना पॉल यहीं रहेगा। पॉल? यस, पॉल सूजी के पैरट का नाम है। उफ, अल्लाह बचाए इस कौम को। लगता है ये भी मेरी तरह मजदूर है। क्या मुझे कह रहे हो? इसने मेरी आवाज कैसे सुन ली? मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ और तुमसे बात भी कर सकता हूँ। ये कैसी मखलूक है? तुम्हारा नाम क्या है? बदनामों का कोई नाम नहीं होता। तुम बदनाम क्यों हो? लो, तुम इंसानों ने तो बदनाम किया है हमें। कोई इंसान बेवकूफ़ी करता है तो उसे कहते हो गधा है। अरे इंसान दीवाना अहमक हो तो हम गधों का क्या कसूर है? हमें क्यों बदनाम करते हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा कोई नाम तो रखा होगा ना? नहीं रखा। हाँ, मेरे मालिक ने मेरा नाम रखा है बदरू। अच्छा नाम है बदरू। अपने बारे में तो कुछ बताओ। बदरू, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे भाई भाई कहा। तुम मुझसे बड़े हो और बड़ों का एहतराम और इज्जत होती है। पहली बार मुझे किसी ने इज्जत दी है, वरना दिन रात गालियाँ और डंडे ही खाता हूँ। वो क्यों? इस माशरे में गधों का काम सामान उठाकर यहाँ से वहाँ करना होता है। ट्रांसपोर्टर है। देखो ये पेट पर ईंट पत्थर, और थोड़ा थक कर आराम करना चाहो, सुस्ताओ तो गाली फिर पिटाई। वेरी सैड। अल्लाह तुम पर रहम करे बदरू भाई। पहले तो फिर रहम था कि गधा बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए तो उसे आजाद छोड़ देते थे, लेकिन अब काम के लायक ना रहो तो क्या? तुम लाहौरी तो गधे भी ज़िबा करके बकरा बीफ बताकर बेच देते हो, और हमारी खाल छीन कर एक्सपोर्ट करते हो कि वो जूते चप्पलें बनाएं। ये है हमारी लाइफ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सिर्फ इंसानों के काम और जलील भी हो। हाँ तुम सही कह रहे हो। हमने जब भी किसी को जलील करना हो हम उसको गधा कहते हैं। जैसे हमारे घर में एडी है। कौन एडी? वैसे मम्मा का कजन है, लेकिन हमारे घर में नौकर है, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। बाबा तो मम्मा को कहते हैं अगर अपने गांव से गधा ले आती तो उससे अच्छा होता। कहीं वो गधा यानी एडी तो नहीं? वो जो पीछे खड़ा है। कौन? पहले मुर्गा मुर्गी, और अब तुम मुझे गधे के सामने जलील कर रहे हो। ओ भाई, मेरी भी कोई इज्जत रखो। तू घर चल,
आज तुझे भूखा ही मारूंगा, कोई खाना नहीं मिलने वाला तुझे। मैंने सोचा देर हो गई है, स्कूल से नहीं आया, जनाब सब यहाँ पे खड़े होके गधे के साथ बातें कर रहे हैं और मेरी तौहीन कर रहे हैं, एडी की, अल्लाह दित्ता की। वैसे सोचने वाली बात है, तू स्कूल से यहाँ कैसे आ गया? ये बदरू कह रहे इसके सामने तुम्हें गधा कहना इसकी तौहीन है। हैं? ये गधा मेरी तौहीन कर रहा है। बदरू कह रहे आज ये खुश है, इसको इसका उस्ताद मिल गया। घर चलो। तुम चलो बस, मैं 5 मिनट में आया। हाँ सुन, वो घर में आज एक नई आइटम आई है। कौन? हाँ यार, वो पाल। पाल नहीं, पॉल। वाह, तोता भी आ गया घर में। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाओ मेरे साथ। बदरू बताओ, तुम्हारी आवाज बड़ी अजीब सी होती है और बड़ी जोरदार भी, क्यों? अल्लाह ने ऐसी ही आवाज दी है। हमारी आवाज का 80 से 100 dB यानी डेसिबल होता है, हाथी और शेर से थोड़ी कम। एक आवाज हवा के बाहर निकलने से आती है और दूसरी हवा के अंदर आने से, जैसे कोई ब्रेक लगा रहा हो। हाँ समझ गया, एक्सलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ एयर के साथ आवाज निकलती है। लेकिन ये साइंस तुम्हें कैसे पता? कहो कहो, गधा हूँ, बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था तुम स्कूल नहीं गए क्या हूँ, इसलिए तो साइंस आती है। क्या? एक स्कूल में एक नया ब्लॉक बन रहा था, वहाँ 2 महीने तक मैं ईंटें ले जा रहा था। साथ साइंस क्लास थी, वहाँ से मैंने साइंस सीखी है, समझे? तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, फिर भी तुम इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं? लोगों को छोड़ो, जिस मुल्क में मुझे अल्लाह ने पैदा किया उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कैसे? एक आयत में अल्लाह कहता है, जो लोग जोर से बातें करते हैं उनकी आवाज गधे की तरह है, जो बहुत नापसंदीदा होती है। सूरतुल लुकमान में आयत नंबर 19। और अपनी चाल में एतदाल रखो और अपनी आवाज नीची, यकीनन सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। फिर एक और जगह और मजीद तौहीन कि वो लोग जिन्हें नसीहत दी जाए या हिदायत पेश की जाए तो ऐसे भागते हैं जैसे गधे शेर के हमले से भागते हैं। वैसे तुम कैसे भागते हो जब शेर हमला कर दे? पीछे की टांगे उठाकर पहले किक मारते हैं और दाएं बाएं कुछ देखे बगैर दौड़ लगाते हैं। मुझे याद आया, सूरतुल मुदस्सर की आयत नंबर 50 में भी, गोया वो बिदके हुए गधे हैं। और फिर जुम्मे को हर मस्जिद में मेरा नाम लिया जाता है। सूरतुल जुम्मा में भी। हाँ तुम सही कह रहे हो, अल्लाह ताला ने जिनको अपनी हिदायत की किताबें दी हैं और उन्होंने हिदायत नहीं ली, उनको गधे की मिसाल दी गई है जिन पर किताबें ला दी गई हैं। लोगों की मिसाल जिन पर तौरात का बोझ डाल दिया गया, फिर उन्होंने उस बोझ को नहीं उठाया। बहुत बुरी है उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटला दिया, और अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। अरे भाई, इसमें गधों का क्या कसूर है? अल्लाह ने ये किताबें तो इंसान को दी हैं, फिर गधा बीच में कहाँ से आ गया? मैं पापा से पूछूंगा। वैसे तुम्हारी उम्र के बच्चों को कुरान पाक ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हें आयतों और सूरतों का पता है, ये कैसे? कुरान मजीद में जितनी भी जानवरों से रिलेटेड आयत है ना, मैंने सब याद कर ली हैं। मेरा जानवरों में इंटरेस्ट बहुत है और मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है और मम्मी पापा मुझे टाइम ही नहीं देते। मेरी तरह, मैं और मेरे मालिक, तुम और तुम्हारा गधा यानी एडी। वैसे तुम अल्लाह ताला से शिकायत क्यों नहीं करते कि उन्होंने अपनी किताब में तुम्हारी इंसल्ट की है? रोज सुबह जब अजान होती है और तुम मुसलमान सोते रहते हो, मैं मनाजात करता हूँ अल्लाह से। किस तरह? मनाजात पढ़ता हूँ, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक हूँ, तूने जैसा बनाया है मैं वैसा ही हूँ। आखिर मेरा क्या कसूर है कि मेरे नाम में इतना सुरूर है? जब भी इंसान ले हमाकत का नाम क्यों हो जाता है गधा बदनाम? मैं पापा से पूछूंगा, क्योंकि हम इतनी तौहीन करते हैं गधों की। आखिर वो भी तो है मेरे मामू जान, लेकिन क्या रखी है तूने उसकी शान? हमें मेरे कोड़ा करता, उसे लजीज घास, शाहों की है वो सवारी, मेरी पीठ पर ईंट और घास। ये तुम्हारे मामू जान कौन है जिनकी इतनी शान है? घोड़ा। वो तुम्हारे जैसे ही दिखता है, लेकिन तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। देखो, कर दी ना इंसल्ट। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, है ना? मेरे मामू है ना वो, इसलिए माइंड नहीं करूँगा। हम यानी गधे, घोड़े, टट्टू, ज़ेब्रा, ये सब एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका साइंटिफिक नाम है एक्यूस। ये तो मुझे भी नहीं पता था।
इल्म तुम मुझसे सीख रहे हो, पैसा स्कूल को देते हो, लेकिन बेवकूफ गधा मैं हूँ। वाह रे इंसान। बहुत इंटेलिजेंट बातें करते हो तुम तो। वैसे एक बात कहूँ, माइंड नहीं करना। अगर माइंड कर भी लोगे तो मैं तो कहूँगा क्या? कि आज के इंसान में और हम गधों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या? वो कैसे? हमारा काम है सुबह से शाम ये बोझ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और सारी जिंदगी एक ही रूट पर चलते रहो बोझ उठाकर। तो हम इंसान तो इस तरह नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह करते हो। तुम लोग भी रोज सुबह उठते हो, उठकर दफ्तर काम पर, फिर शाम में वापस सारी जिंदगी इसी तरह गुजारते हो। घर से काम, काम से घर, और बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे हम गधे, घर से काम, काम से घर, और बदले में चारा। और फर्क इतना ही है कि हम ईंटें पत्थर उठाते हैं और तुम कंप्यूटर के सामने बैठते हो। बस हो तो तुम भी डिजिटल ढोंकी ही। सोचना क्या है, अपने मामा पापा का हाल देखो, है ना? वो भी गधों की तरह घर से काम, काम से घर। तुम्हारे लिए भी टाइम नहीं है, और तुम बच्चे भी बस किताबों से रट्टा लगाते हो, समझ कुछ भी नहीं आता। शायद हरजों में हमें अल्लाह ताला यही बताता है कि तुम्हारी मिसाल गधे जैसी है और तुम किताब पर अमल नहीं करते। अच्छा चलो बस, मेरा मालिक अब मुझे लेके जाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम बाबा, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। गधे से बात करके मज़ा आया? मज़ा तो आया है, लेकिन उसकी बातें बहुत अजीब थी। कह रहा था कि अल्लाह ताला ने गधों की इंसल्ट की है, वो भी 3 मरतबा। ये बात बहुत गहरी है। इसका ताल्लुक एक बुनियादी सवाल से है कि अल्लाह ताला ने इतने मुख्तलिफ चरिंद परिंद क्यों बनाए हैं। कुछ तो हमारे काम आते हैं, लेकिन अक्सर नज़र नहीं आते, तो भला उनका क्या फ़ायदा? इसका जवाब क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें।